हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एचएससी मैनेजर और इंचार्ज इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जब भी आप किसी कंपनी में एचएससी मैनेजर के लिए या इंचार्ज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उन क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एचएससी पॉलिसी। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है एचएससी पॉलिसी क्या होता है। तो आपको इसका ऐसे आंसर करना है, एचएससी पॉलिसी इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एंड टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। यानी कि एचएससी पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट द्वारा ये वादा किया जाता है, ये कमिटमेंट किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरीके का रिटन स्टेटमेंट होता है, ये एक वादा होता है, कमिटमेंट होता है कंपनी के द्वारा। एचएससी पॉलिसी 3 पार्ट्स में होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा ISO 45001 2018 क्लाउज 5.2 में। तो सबसे पहला पार्ट है जनरल स्टेटमेंट। इसमें यह बताया जाता है कि क्या किया जाएगा, यानी कि टारगेट क्या है। जैसे कि 0 एक्सीडेंट ये एक टारगेट है, तो सबसे पहला पार्ट है उसमें टारगेट मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। सेकंड सेक्शन में सेकंड पार्ट में ये बताया जाता है कि कौन क्या करेगा, यानी जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थर्ड है अरेंजमेंट्स, यानी जो भी हमने टारगेट फिक्स किया उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, ये आपका थर्ड पार्ट में मेंशन होता है। तो ये 3 पार्ट में होता है एचएससी पॉलिसी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एचएससी प्लान। एचएससी प्लान क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ आप देख सकते हैं, एचएससी प्लान इज ए प्लान टू अचीव द कमिटमेंट ऑफ एचएससी पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी प्लान इज टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स बाय आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड हैजार्ड इन ईच टास्क एंड अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स। यानी कि एचएससी प्लान एक ऐसा प्लान है जिससे कि जो भी एचएससी पॉलिसी में कमिटमेंट किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो टारगेट फिक्स किया गया है कंपनी के द्वारा, उसे अचीव किया जाता है। एचएससी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी वर्कर्स का सेफ्टी पॉइंट है, जो हैजर्ड्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके। तो इसमें जो भी टास्क होते हैं, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं अपने साइट पे, उन सभी में जो भी हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है, इसके लिए एक प्लान किया जाता है, उसे हम एचएससी प्लान बोलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप इसी तरीके के वीडियो देख पाएँ सेफ्टी से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज अपलोड करूँ फ्यूचर में सबसे पहले आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसओपी, यानी कि एसओपी क्या होता है। सो एसओपी इज अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ टू परफॉर्म अ हैजर्डस वर्क सेफली। एसओपी का फुल नेम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी एक रिटन इंस्ट्रक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कोई भी अगर हैजर्डस वर्क है उसको कैसे सेफली परफॉर्म करना है। तो एसओपी डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो आपको कन्फाइंड स्पेस में जॉब करना है उसके लिए अलग एसओपी होगा, एक्सकवेशन करना है उसके लिए अलग एसओपी होगा। तो मान लो कि कन्फाइंड स्पेस में काफ़ी सारे हैजर्ड्स हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है स्पेसिफिक, उसके लिए एसओपी तैयार करेंगे। जैसे कि सपोज कि कन्फाइंड स्पेस में उसमें आपको 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें एसओपी में मेंशन होगा कि क्या क्या आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है इस एक्टिविटी के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आप इंस्पेक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, जो भी टास्क करेंगे एसओपी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी किसी एक्टिविटी का वर्क का आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, evaluate the risk and take action, record your finding and review। सो फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। तो सबसे पहले आपको हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना है, यानी जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आपके साइट पे जॉब हो रहा है उसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है। नेक्स्ट है डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी आपने हैजर्ड फाइंड किए हैं, जो भी आपको हैजर्ड देखने को मिले हैं, उससे किसको नुकसान है और कैसे नुकसान है। सपोज़ कि आपके वर्क एट हाइट पे जॉब चल रहा है तो कोई भी टूल्स या कोई भी इक्विपमेंट हाइट से गिर सकता है, तो ये एक हैजर्ड है। तो इससे किसको नुकसान है, तो जो भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उनको नुकसान है। कैसे नुकसान है, उसको चोट लग सकता है गिरने से। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है। थर्ड स्टेप है इवैल्यूएट द रिस्क एंड टेक एक्शन।
आपने जो भी रिस्क, जो भी हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया है उसमें कितना रिस्क है ये आपको आकलन करना है, और उसके लिए आप कैसे एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। 4 है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। 4th स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपने फाइंडिंग किए हैं, जो भी आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है, आपने रिस्क के लिए कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया है, उन सभी को रिकॉर्ड करना है, रिटर्न में आपको मेंशन करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। 5th है रिव्यू। एट द एंड आपको समय समय पे उसका रिव्यू करना है, ताकि अगर कोई वर्क में चेंज आया है, कोई नया इक्विपमेंट आया है, या वर्कर्स आपके चेंज हो गए, या स्कोप चेंज हो गया काम का, तो वहाँ पे कुछ हैजर्ड्स अलग इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ रिस्क अलग इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है और उसको रिव्यू करना है और उसको अपडेट करना है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, टू आइडेंटिफाई द करेक्टिव एक्शन, टू प्रिवेंट रीऑकरेंस, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट रीजन है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी जो भी दुर्घटना हुआ है किसी न किसी कारण से हुआ होगा, तो उस रूट कॉज को फाइंड करना है, इसका पहला रीजन है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रीअकरेंस। क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था, इसके बारे में आपको फाइंड करना है, पता करना है, ताकि फ्यूचर में इस तरीके के एक्सीडेंट दोबारा ना हो। थर्ड है टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टिगेशन करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसको मीट करने के लिए भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ LTI यानी लॉस्ट टाइम इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई मैन हावर्स वर्कड। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, टोटल नंबर ऑफ LTI यानी लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हमारा 2 हुए हैं, तो यहाँ पे हमने 2 मेंशन किया है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख, और टोटल हमारा जो काम हुआ है, वर्क हुआ है, वो 10 लाख घंटे हुए हैं, हावर्स हुए हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपका जो आंसर आया 2, तो ये जो 2 है ये फ्रीक्वेंसी रेट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सीडेंट सेवरिटी रेट। सेवरिटी रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल मैन डेज लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई मैन हावर्स वर्कड। तो टोटल मैन डेज लॉस्ट हमने यहाँ पे 7 मेंशन किया है, यानी 7 डेज हमारा लॉस हुआ है। 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, यानी हमारा जो टोटल काम हुआ है, वर्किंग आवर है, हमारा 10 लाख वर्क हुआ है, तो हमारा जो आंसर आता है 7, यह हमारा सेवरिटी रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन दिया हुआ है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग इज ए जॉइंट मीटिंग एमॉन्ग वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कंपनी मैनेजमेंट विच फोकस ऑन सेफ्टी इशूज़। यानी सेफ्टी कमेटी मीटिंग एक ऐसा मीटिंग है जिसमें कि सेफ्टी इशूज़ पे फोकस किया जाता है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग में कुछ वर्कर्स और कंपनी के मैनेजमेंट मिलकर ये मीटिंग करते हैं। तो इनका रेशियो क्या होता है, तो एज़ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41G जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी 50-50 का रेशियो होता है इस कमेटी मीटिंग में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। लीडिंग इंडिकेटर ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी कंपनी के मैनेजमेंट है वो एक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी दुर्घटना होने से पहले जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो एक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, अगर ये ज़्यादा ट्रेनिंग हो रहे हैं, ज़्यादा इंस्पेक्शन हो रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी दुर्घटना के जो बाद एक्शन लिए जाते हैं वो आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है। जैसे कि एक्सीडेंट रेट, यानी कि अगर एक्सीडेंट रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। एब्सेंस और सिकनेस केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। तो ये सारे होते हैं लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सो आज के इस वीडियो में HSC मैनेजर इंटरव्यू से रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चंस देखे। फ्यूचर में और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप देख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।